ठीक है। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पोलिनेशन। पोलिनेशन में क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसको बोलेंगे पोलिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पोलिनेशन की टाइप। पोलिनेशन की टाइप पढ़ने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ हम पोलिनेशन की टाइप देख लेते हैं। ठीक है, पहला हमारे पास है सेल्फ पोलिनेशन, और सेकंड क्या है हमारे पास? क्रॉस पोलिनेशन। बेटा तो सेल्फ पोलिनेशन को का मतलब है कि सेम फ्लावर या सेम प्लांट के अंदर क्या होती है? पोलिनेशन होती है। एंथर ऑफ सेम फ्लावर और एंथर ऑफ सेम प्लांट, ठीक है ना, यानी कि एक ही प्लांट हो, या तो फ्लावर सेम हो या फिर प्लांट सेम हो, उनके फ्लावरिंग के बीच में जो पोलिनेशन होती है उसे सेल्फ पोलिनेशन बोलेंगे। इसमें आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये दो तरीके से हम डिस्कस करते हैं। एक है ऑटोगैमी, ऑटोगैमी, और एक है जैटिनोगैमी, जैटिनोगैमी। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है कि मान लो कि हमारे पास एक प्लांट है इस प्रकार से, भाई ये इसके फ्लावर्स हैं। ठीक है, ये इसके क्या हैं? फ्लावर्स हैं, और ये फीमेल पार्ट है, और ये क्या है? इसका एंथर है। ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये एक प्लांट है, इस प्लांट के अंदर ये क्या है? ये फीमेल पार्ट है और ये मेल पार्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऑटोगैमी में क्या होगा कि ऑटोगैमी में यहाँ से आपका क्या है? इस प्रकार से, यहाँ से इस प्रकार से आपका पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है। पोलन ग्रेन ट्रांसफर विद इन फ्लावर, एक ही फ्लावर है उसी के अंदर पोलन ट्रांसफर हुआ है, तो ये है ऑटोगैमी। ये क्या है? ऑटोगैमी। और जैटिनोगैमी क्या है? जैटिनोगैमी में हम क्या देखेंगे? इसी प्लांट के ऊपर एक और फ्लावर है, ये फीमेल पार्ट है और ये मेल पार्ट है। अब क्या हुआ? अब एंथर यहाँ से पोलन ग्रेन निकला, या यहाँ से पोलन ग्रेन इधर से लगा लेते हैं, यहाँ से पोलन ग्रेन यहाँ चला गया, या फिर यहाँ का पोलन ग्रेन जो है ये यहाँ आ गया। समझ आ रही है? देखो बेटा, सेम प्लांट है, सेल्फ पोलिनेशन है, ठीक है ना, सेम फ्लावर और सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर, बट डिफरेंट फ्लावर। किसका एग्जाम्पल हुआ? जैटिनोगैमी का। जैटिनोगैमी में क्या है कि आपका फ्लावर्स आर डिफरेंट, फ्लावर्स आर डिफरेंट बट प्लांट इज सेम। एक बार फिर से समझो, पोलिनेशन में क्या है? एंथर से स्टिग्मा में पोलन जा रहा है। दो टाइप होगी हमारे पास, एक सेल्फ और एक क्रॉस। सेल्फ के अंदर प्लांट सेम है, लेकिन यहाँ पर भी दो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। एक है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब है एक ही फ्लावर का एंथर और उसी फ्लावर का स्टिग्मा होगा। और जैटिनोगैमी में क्या है? फ्लावर्स तो आपके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो एक ही प्लांट पर है, वो एक ही प्लांट पर है। अब हम देखते हैं क्रॉस पोलिनेशन को, हम नाम देते हैं जीनोगैमी या एलोगैमी। एलोगैमी इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसमें बोलेंगे प्लांट्स
and flowers both comes from different plant from different sources। इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास मान लो कि यहाँ पर एक और प्लांट है, यहाँ पर ये प्लांट है आपका, ठीक है ना, और यहाँ पर इसका क्या है, यहाँ पर इसी प्रकार से एक और लगा लो, ये आपका क्या है, स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, और ये आपका एंथर है। अब क्या हो रहा है, ट्रांसफर कैसे हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है यहाँ से पोलन आपका यहाँ, या फिर यहाँ से पोलन आपका यहाँ। सर ये किस वाला पोलन करेंगे बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन में दो चीजें हैं, ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी, समझ आई। यहाँ पर है क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन में दोनों चीजें डिफरेंट होगी, ठीक है ना। डिफरेंट प्लांट से, जब प्लांट डिफरेंट है तो फ्लावर भी डिफरेंट हो गए, समझ आई। अब इन सिचुएशंस को बनाने के लिए कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो सेल्फ पोलिनेशन को क्या करते हैं, एनहेंस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ दो फैक्टर आएंगे। पहला फैक्टर क्या है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रीवेंसीज कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रीवेंसीज, ठीक है ना। कॉन्ट्रीवेंसीज का मतलब है ऐसे उपाय, कॉन्ट्रीवेंसीज ऐसे उपाय जो क्या करते हैं, विच प्रमोट सेल्फ पोलिनेशन। तो एक चीज क्या है, पहली चीज क्या है, क्लिस्टोगैमस टाइप ऑफ फ्लावर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। अब ये फ्लावर्स कैसे हैं, दीज आर कंप्लीटली क्लोज्ड फ्लावर्स। यानी कि ये जो फ्लावर्स हैं ये कैसे हैं, मान लो यहाँ पर एक फ्लावर है, ये फ्लावर इस प्रकार से पूरा क्लोज्ड है, इसी के अंदर आपका फीमेल पार्ट है और इसी के अंदर आपका मेल पार्ट है, तो बाहर से कुछ आ ही नहीं सकता अंदर। तो इस एंथर को इसी के साथ क्या करना पड़ेगा, पोलिनेट होना पड़ेगा। एक आता है चैज्मोगैमस प्लांट, चैज्मोगैमस फ्लावर। इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर है जैसे मान लो कि कोई नॉर्मल फ्लावर आपका, नॉर्मल फ्लावर के अंदर हम क्या देखते हैं, इस प्रकार से ये ओपन फ्लावर है, ये क्या है, ओपन फ्लावर है। ओपन है तो इसमें यहां से पॉसिबिलिटी है, लेकिन दूसरे सोर्सेज से भी कहीं से भी पोलन ग्रेन आ सकता है, दूसरे या कहीं और से भी पोलन ग्रेन आ सकता है। ऐसे ही अगर हम यहां देखें क्रॉस पोलिनेशन के लिए, तो क्रॉस पोलिनेशन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, वो आप समझें, ठीक है। मैं इस साइड वाला साफ कर देता हूं, ओके, समझ आ रही है भाई बात। हाँ, अब दो तीन चीजें हो सकती हैं जो क्रॉस पोलिनेशन को क्या करती हैं, एनहेंस करती हैं। पहली चीज क्या होगी, पहली चीज हो सकती है यूनिसेक्सुअलिटी, यूनिसेक्सुअलिटी, और इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, अगर आपको ध्यान हो, डायोइसियस। अगर कोई फ्लावर है, व्हेन flowers bears different sexes on different flowers, या आप बोल सकते हो ए फ्लावर विद मेल और फीमेल पार्ट। अब कोई ऐसा फ्लावर है जिसके एक प्लांट पे तो एंड्रोसियम है और दूसरे पे सिर्फ गाइनोसियम है, तो उनको तो क्रॉस पोलिनेशन करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। जैसे आपका पपाया, कुकुम्बर, ठीक है ना। अब दूसरा है डाइकोगैमी, डाइकोगैमी, ये पेपर में आते हैं बेटा ऐसी ऐसी चीजें।
डाइकोगैमी में क्या होता है, बोथ सेक्सुअल पार्ट्स मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स, जैसे प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनी। अब प्रोटेंड्री में क्या है, एंड्रोसियम मैच्योर अर्लियर, और प्रोटोगाइनी में क्या है, गाइनोसियम मैच्योर अर्लियर। अब इसमें क्या है कि भाई एंड्रोसियम जल्दी मैच्योर हो गया और गाइनोसियम मैच्योर ही नहीं हुआ है, तो उसके पोलन ग्रेन क्या करेंगे, वो तो टाइमली उड़ के जाएंगे कहीं। अगर मान लो गाइनोसियम आपका मैच्योर हो गया लेकिन एंड्रोसियम मैच्योर ही नहीं हुआ है, तो वो तो कहीं से भी रिसीव कर लेगा, वो कहीं से भी एंथर को रिसीव कर लेगा। तीसरा पॉइंट हम इसके अंदर देखते हैं, हर्कोगैमी। इसमें क्या है, साइज ऑफ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर डिफरेंट, यानी कि एक का साइज तो बहुत ज़्यादा बड़ा है और एक का साइज बहुत छोटा है, तब भी क्या होगा, एंथर जो है स्टिग्मा पे या स्टिग्मा जो है एंथर को रिसीव करने में डिफिकल्टी आएगी। तो इससे भी क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस बढ़ेंगे। डिफरेंट साइज ऑफ समझ आई बात, ये क्या है, दीज आर द फैक्टर्स विच एनहेंस द चांसेस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। पहला हमने यूनिसेक्सुअलिटी देखा, एक प्लांट के अंदर सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन है। दूसरा हमने देखा डाइकोगैमी, इसमें क्या है कि जो टाइम है मैच्योरिटी का, या तो एंड्रोसियम का या गाइनोसियम का, वो क्या है, डिफरेंट है। उसमें दो टर्म हमने यूज किए, एक प्रोटेंड्री और एक प्रोटोगाइनी। प्रोटेंड्री के अंदर क्या है, एंड्रोसियम मैच्योर जल्दी होता है गाइनोसियम में, और प्रोटोगाइनी के अंदर क्या है, पहले गाइनोसियम होगा। हर्कोगैमी में क्या है, डिफरेंट साइज हैं दोनों के, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस क्या रहेंगे, बढ़ जाएंगे। समझ आई। अब हम बात करेंगे कि फैक्टर्स बाय विच पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हेल्प करते हैं पोलिनेशन के अंदर, ठीक है। वो कैसे फैक्टर हैं, हमारे पास दो तरीके के, एक है बायोटिक और एक क्या है, एबायोटिक। हाँ भाई, किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो बताएं। हाँ भाई, भारती मिटो दे, ओके। अब हमारे पास क्या है भाई, जो पोलन ट्रांसफर हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ठीक है ना, किसके माध्यम से हो रहा है, ठीक है ना, द मीडियम बाय विच पोलिनेशन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर दो फैक्टर काम कर रहे हैं बेटा, एक है एबायोटिक फैक्टर, एक क्या है, एबायोटिक फैक्टर्स, और दूसरा बेटा क्या है, बायोटिक फैक्टर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एबायोटिक फैक्टर की। एबायोटिक का मतलब क्या है, यहाँ पर बताना थोड़ा सा, बायोटिक और एबायोटिक में क्या डिफरेंसेस है। बायोटिक जिसमें लाइफ है और एबायोटिक जिसमें लाइफ नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया है, एबायोटिक के अंदर आया विंड पोलिनेशन। अभी आप देखो बाहर कितनी तेज हवा चल रही है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है, बहुत सारे आपके जो एंथर्स हैं वो फ्लावर्स को छोड़ के निकलेंगे, ठीक है ना, ये निकलेंगे और ये क्या करेंगे, किसी ना किसी स्टिग्मा के ऊपर जाके चिपकेंगे। जैसे कैलोट्रोपिस वगैरह में आप देखते होगे ना, वो जिसके मतलब हेयर्स काफ़ी होते हैं, जिसे बुढ़िया के बाल भी बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, वो उड़ते हुए घूमेंगे, ठीक है ना। उसको स्पेशल नाम दिया गया है पेपस टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स, ठीक है। तो इसको बोलेंगे एनीमोफिली। क्या बोलेंगे, एनीमोफिली। अब बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स भी हैं, ठीक है। तो बाय द मीडियम ऑफ वाटर, बाय द मीडियम ऑफ वाटर, तो यहाँ पर वाटर पोलिनेशन हो रही है, वाटर पोलिनेशन भी होती है, इसको बोलते हैं हाइड्रोफिली।
क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली बोलते हैं बेटा। ये हमारे क्या हैं, इस प्रकार से एबायोटिक। बायोटिक फैक्टर्स के अंदर हम क्या देखते हैं, हमारे हो सकते हैं जो आपके इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स हैं, वो एक फ्लावर पे बैठेंगे फिर दूसरे फ्लावर पे जाएंगे, तो इंसेक्ट्स के द्वारा होगी। इंसेक्ट्स द्वारा जो पोलिनेशन होती हैं उसको नाम दिया गया है एंटोमोफिली, एंटोमोफिली। दूसरा क्या हो सकता है, मान लो कि आपका एनिमल्स हैं, एनिमल्स के द्वारा पोलिनेशन हो रही है तो उसको नाम दिया गया है जूफिली। अगर मान लो जो बैट्स होते हैं, ये पेपर में आते हैं ऑप्शनल टाइप में, पोलिनेशन टेक्स प्ले बाय बैट्स इज नोन एज चिरेटोफिली, चिरेटोफिली। इसके बाद हमारे पास आता है, मान लो कि एंट्स के माध्यम से हो रहा है, एंट्स से, इनको बोलते हैं माइकोफिली। क्या बोलेंगे बेटा, माइकोफिली। इसके बाद स्नेल्स होते हैं जो बहुत ही सुस्त होते हैं, स्नेल्स के माध्यम से, इसको बोलते हैं मलैकोफिली, मलैकोफिली। बर्ड्स के माध्यम से बहुत सारा पोलिनेशन होता है, ऑर्निथोफिली। तो ये हमने जो अभी देखा, ये क्या है, ये फैक्टर्स हैं जिसके माध्यम से क्या हो रहा है, पोलिनेशन हो रहा है, या हम इनको बोल सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिनेटिंग एजेंट्स, डिफरेंट पोलिनेटिंग एजेंट्स, ठीक है ना, डिफरेंट पोलिनेटिंग एजेंट्स। अब पोलन ग्रेन क्या हो रहा है आपका, जहां एबायोटिक हो रही है, तो ये मैक्सिमम ऐसे प्लांट्स के अंदर हो रही है जहां पर जो नेक्टर है, जो सेंट है, जो कलरेशन वगैरह है, जो मतलब ना इंसेक्ट्स को अपनी ओर आकर्षित करती हैं चीज़ें, वो सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं मिलती। जो ये प्लांट्स हैं जिनके अंदर विंड पोलिनेशन या वाटर पोलिनेशन होती है, समझ में आई, इनके अंदर ये चीज़ें मिनिमम होती हैं, ठीक है। यहाँ पर इंसेक्ट्स एंटोमोफिली नाम दिया गया है, तो यहाँ जो आपका सेकंड वर्ड है, करोला या पेटल है, वो बहुत बेहतरीन होते हैं, जिससे अट्रैक्ट होते हैं इंसेक्ट्स वगैरह। तो एनिमल्स के लिए नाम दिया गया है जूफिली, बैट्स के लिए नाम दिया गया है चिरेटोफिली, एंट्स के लिए नाम दिया गया है माइकोफिली, स्नेल्स के लिए मलैकोफिली और बर्ड्स के लिए ऑर्निथोफिली। ये सारे के सारे क्या हैं, बायोटिक फैक्टर्स हैं, या हम बोल सकते हैं पोलिनेटिंग एजेंट्स हैं। यहाँ पर हमारा पोलिनेशन का टॉपिक समाप्त। अब हम आगे बढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन की तरफ। कहाँ बढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन की तरफ। ये एक बार थोड़ा सा ना लिख लो टर्म,